दानिश यूनिवर्सिटी को अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ऐसा अदारा बनाएंगे जो दुनिया में अपना नाम पैदा करे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का दानिश यूनिवर्सिटी की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल। यूनिवर्सिटी के लिए इस्लामाबाद में ज़मीन के हुसूल के लिए कानूनी तकाज़े जल्द पूरे करने और दीगर कानूनी मामलात जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने 190 मिलियन पाउंड की रकम वफाकी हुकूमत को मुंतकली पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि नई कैनाल्स के फैसले से सिंध में बहुत खदशात हैं, इस हवाले से मुतफ़िक़ा फैसले लेने चाहिए। ये कहना पानी के मसले पर पीपल्स पार्टी खामोश रही झूठ है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि यह सिंध के अवाम के लिए ज़िंदगी और मौत का केस है। बलोचिस्तान के ज़िला केची में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों की फायरिंग। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने ट्रेन को रोकने के लिए पहले ट्रैक पर धमाके किए, फिर फायरिंग की। मुसाफिर ट्रेन कोयटा से पेशावर जा रही थी। ट्रेन में 400 से ज़्यादा मुसाफिर सवार हैं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत का कहना है कि फायरिंग से ट्रेन ड्राइवर जख्मी हुआ। वाक़ई के बाद सिब्बी के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। साल 2025 में मज़ीद बेहतरी आएगी। शुगर की मॉनिटरिंग के लिए FBR ने मैकेनिज़्म तैयार किया है। इस साल 24 अरब रुपए सेल्स टैक्स शुगर मिलों से इकट्ठा हुए। अब अफगानिस्तान चीनी स्मगल नहीं हो रही बल्कि बरामद हो रही है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि मुल्क बेहतरी की जानिब बढ़ रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना ने भी बताया कि मुआशी इशारियों में बेहतरी आई है। और बानी PTI की बहन अलीमा खान के डियाला जेल के दाखिली दरवाजे पर PTI वकला से तल्ख कलामी। अलीमा खान ने कहा है कि बानी PTI से सिर्फ वही मिलेगा जिसको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो। बगैर जिम्मेदारी के कोई वकील जेल के अंदर नहीं जाएगा। तुर्कम सरहदी गुजरगाह पर कशीदगी के खात्मे के लिए पाक अफगान मुश्तरका जिरगे की दूसरी नशिस्त कल तक मुलतवी। अफगान जिरगे के रुकन हाजी गुल मुराद का कहना है कि अफगान जिरगा आज काबुल में आला हुकाम से मुलाकातों में मसरूफ है। दूसरी नशिस्त कल तुर्कम सरहद पर होगी। दूसरी नशिस्त तक फायरबंदी मुआहदा बरकरार रहेगा। कशीदगी के खात्मे के लिए पुरुम्मीद है। पाकिस्तानी सिफारतकार की अमेरिका से वापसी का मामला वजारत खारजा देख रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जियो न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। तर्जुमान ने बताया कि मुतालिका अफसर निजी दौरे पर अमेरिका गए थे। मामले की मुकम्मल जांच पड़ताल हो रही है। कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज GIT में पेश होंगे। PTI रहनुमा खुद या वकील के जरिए GIT में अपना जवाब जमा करवा सकते हैं। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर को GIT में तलब किया गया है। PTI के 15 मरकजी रहनुमाओं और सोशल मीडिया के 10 मेंबरान को भी तलब किया गया है। पाकिस्तान से T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड स्क्वाड का ऐलान। माइकल ब्रेसवेल टीम की क़यादत करेंगे। यश सोढी और बेन स्वेयर्स की वापसी। रचन रविंद्रा और मिचेल सेंटनर IPL की वजह से सीरीज नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान टीम दौरे न्यूजीलैंड के लिए कल रवाना होगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस 16 से 25 मार्च तक होंगे। यूक्रेन रूस जंग रोकने के लिए यूक्रेन और अमेरिकी हुक्काम के दरमियान जद्दा में मुज़ाकरात का आगाज़। मुज़ाकरात में यूक्रेन का जुज़वी जंगबंदी का मंसूबा पेश किए जाने का इम्कान है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकातें। मार्को रूबियो कहते हैं कि यूक्रेन जंगबंदी पर आज होने वाले इजलास से पुरउम्मीद हूँ। अमन समझौते के लिए यूक्रेन को इलाके से दस्तबरदार होना पड़ेगा। मुज़ाकरात से वाज़ेह होगा कि जंग ख़त्म करने के लिए रूस छोड़ने को तैयार है। अमरीकी महकमे ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में गज़ा की तामीर नौ पर भी तबादला ख्याल। यूक्रेन के सदर मुलाकात में सऊदी वली अहद का रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशें कामयाब बनाने पर जोर। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से मुआफ़ी मांग ली। अमरीकी सदर के नुमाइंदे का दावा। कहा कि ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस वाक़े पर ट्रंप को माफ़ी का ख़त लिखा है। स्टीव मॉस्को में रूस के सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर के मंदूब के दौरे मॉस्को की तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बारिश और बर्फबारी के बायस स्केल और सरगन पावर हाउसेस बंद। सब डिवीजन शारदा में बिजली मुअत्तल। मूसलाधार बारिश से दरियाए नीलम समेत नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। वादी गुरेज और कील से ताउबत शाहरा हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। शहरियों को मुश्किलात का सामना। जहरुम वैली और वादी लीपा में बर्फबारी। बर्फानी तौदे गिरने के बायस लीपा शाहरा बंद। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की तवक्को। कराची समेत सिंध में 5 रोज़ से जारी गर्मी की शिद्दत में आज से कमी मुतवक्के। मौसमियाती तज्ज़ियाकार के मुताबिक शिमाली बहरा अरब में एंटी साइक्लोन सिंध में गर्म मौसम में इजाफे का बायस था। आइंदा 2 से 3 दिन बाद सिंध भर में मौसम बेहतर हो जाएगा। कराची में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान।
गुजरांवाला में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 19 मुकदमात में गिरफ्तार मुलजिम उस्मान जज्जा को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने उस्मान जज्जा को 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा कि मुलजिम से इंसानी स्मगलिंग के आलमी रैकेट से मुतालिक मालूमात दरकार हैं। शहरियों से ली गई रकम भी बरामद करनी है। उस्मान जज्जा का अदालत में कहना था कि उसका इतना ज़्यादा जुर्म नहीं है जितना बनाया जा रहा है। मुलजिम को 17 मार्च को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कातिल केस, मुलजिम अरमगान कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तौसीह कर दी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया कि केस की डायरी और पेशरफ्त रिपोर्ट कहाँ है। मुलजिम के वकील के अबूरी चालान जमा कराने की दरख्वास्त तफ्तीशी अफसर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी कर दिए। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में इंकशाफ किया कि मुलजिम ने अपना कॉल सेंटर कराची से स्कर्दू मुंतकिल किया। उसके बाद मुलजिम ने अपने वालिद को भी स्कर्दू बुला लिया था। अदालत को बताया कि CCTV का DVR रिकवर किया है। आला ज़र्ब और मुलजिम का एक आईफोन भी बरामद कर लिया है। वकील सफाई आबिद जमान ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने लाची की बरामदगी से मुतालिक झूठ बोला। 1 माह से ज़ायद का वक्त गुजर गया है, अबूरी चालान पेश नहीं किया गया। सरकारी वकील जुल्फिकार अराई ने कहा है कि मुलजिम ने हर चीज़ पर पासवर्ड लगाया हुआ है, तफ्तीश करनी है। अदालत ने मुलजिम से सवाल किया कि कोई मारपीट तो नहीं हुई, जिस पर मुलजिम अरमगान ने जवाब दिया, मैं सर नहीं हिला सकता हूँ। डेरा इस्माइल खान में गांव भगवानी में बच्ची को वनी करने के केस में गिरफ्तार मुलजिम फरीद और किफ़ायत का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। वनी केस में अब तक मरकजी मुलजिम समेत 3 मुलजमान गिरफ्तार हैं। दीगर 3 मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। पंचायत की जानिब से 12 साल की बच्ची को वनी किए जाने पर वालिद ने दिल बर्दाश्ता होकर जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी से पहले अपने ऑडियो पैगाम में 6 अफराद को बच्ची को वनी करने का जिम्मेदार करार दिया था। खैबर पख्तूनख्वा फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल और एलाइड हेल्थ साइंसेज के डिप्लोमा इम्तहानात में बेनज़मी। इम्तहानी हॉल्स में तलबा और तालिबात को फर्श पर बिठाए जाने की वीडियो वायरल। वीडियो में पर्चों के दौरान तलबा और तालिबात को नकल करते भी साफ देखा जा सकता है। तलबा और तालिबात की एनाटमी का पर्चा आउट ऑफ कोर्स होने की भी शिकायत। मुशीर सेहत KP का कहना है कि इम्तिहान में बेनज़मी और नकल का नोटिस ले लिया है। सदर PTI हज़ारा डिवीज़न शाहिद रफ़ीक खान ने कहा है कि TMA और महकमे सयाहत समेत 22 इदारों में करप्शन हो रही है। वो सबूत पेश करने के लिए तैयार हैं। बड़े बड़े ठेके लेने वालों के नाम सामने लाएंगे। स्पीकर KP असेंबली की जानिब से वज़ीर आला के नाम खत पर इंक्वायरी का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि वह अमरीका में हमास के हामियों के ग्रीन कार्ड और वीज़ा मनसूख कर रहे हैं ताकि उन्हें डिपोर्ट किया जा सके। ताहम अमरीका की वफाकी अदालत ने ट्रंप इंतज़ामिया को महमूद खलील को जबरी वतन भेजने से रोक दिया है। जज ने फ़रीक़ैन के दलाइल के लिए 12 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। महमूद खलील ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गज़ा यकजहती कैंप की क़यादत की थी। महमूद खलील के आबा व अजदाद का ताल्लुक़ फ़लस्तीन से है। अमरीकी सदर का कहना है कि खलील की गिरफ्तारी उनके हुक्मनामे के सबब की गई। इलॉन मस्क का दावा है कि महमूद खलील की सरगर्मियां हमास से जुड़ी थीं। खलील की रिहाई के लिए एक्शन नेटवर्क तंजीम ने 9 लाख अफराद के दस्तखत हासिल कर लिए। कनाडा के सुबुकदोश वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो पार्लियामेंट हाउस से अपनी कुर्सी उठाकर ले गए। कुर्सी उठाते हुए जस्टिन ट्रूडो की तस्वीर वायरल हो गई। कनाडा में अरकान पार्लियामेंट की जानिब से अपनी कुर्सी खरीदने की रिवायत मौजूद है और जस्टिन ट्रूडो ने भी बतौर वज़ीर आज़म 9 साल अपने इस्तेमाल में रहने वाली कुर्सी की कीमत अदा करके हासिल कर ली। India and Pakistan will come together and resolve whatever outstanding issues they have, and we wish everybody well. जंग अज़ीम में खिदमात अंजाम देने वाले फौजियों की याद में लंदन में तकरीब। दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल पैट्रिशिया स्कॉटलैंड ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान और भारत अपने देरीना इख्तलाफात हल करेंगे। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा है कि जंग अज़ीम में लोगों ने जमहूरियत को दरपेश खतरात से निमटने, आज़ादी और अमन के लिए जाने दी। बरतानवी फ़ौज के मेजर मिन्हास चौहान ने कहा कि बरतानवी फ़ौज में एशियाई कम्यूनिटी के लिए बहुत मौक़े हैं।